हालेलुया। तो आज हम जानेंगे प्रार्थना कब, कितनी बार और कैसे करनी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए, उनको प्रार्थना करने की जरूरत थी। हाँ, वो खुद प्रभु थे, सब कुछ उनका था। हाँ, प्रभु को प्रेयर की जरूरत थी क्या? नहीं। लेकिन फिर भी बाइबल कहती है यीशु मसीह पूरी पूरी रात प्रार्थना में जाते थे, पहाड़ों पे प्रार्थना करते थे। क्यों? ताकि हम लोग जान सके कि प्रार्थना करना कितना जरूरी है। एक जगह जब प्रभु यीशु मसीह को सिपाहियों ने पकड़ लिया गत्समनी बाग में, तो यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कह रहे हैं? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल बताती है हमें दाऊद 3 समय प्रार्थना किया करता था। हाँ, सुबह, दोपहर और शाम को वो प्रार्थना करता था। हम अगर भजन संहिता 55 उसका 17 देखें तो यहाँ पे लिखा है, सांझ को, भोर को और दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। तो यहाँ पर दाऊद कितने समय? 3 समय। 3 समय, सांझ को, भोर को और तीनों पहर दाऊद प्रार्थना कर रहा है। और अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे तो उसमें वो कहता है, मैं भोर को तड़के उठकर परमेश्वर को पुकारता हूं, मैं रात के हर पहर उठ उठकर परमेश्वर को पुकारता हूं। 3 समय वो प्रार्थना करता था। इसका मतलब निरंतरता, परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी। 3 समय प्रार्थना कर रहे हैं। हम सोचेंगे तो पुराने नियम में लिखा है, हम नए नियम में भी देखेंगे। दानियल कितने समय प्रार्थना करता था? 3 समय। वो 3 बार प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ चलना है। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चला 300 साल। हनोक जब 65 साल का था, उसके बाद वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला। और वो परमेश्वर के साथ इतनी आदत पड़ गई उसको चलने की कि वो जीवित ही शरीर समेत परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। हालेलुया। मूसा परमेश्वर के साथ चला। कौन सी कनेक्टिविटी थी वो? निरंतरता वाली, निरंतर परमेश्वर में बने रहना। किसी से बात कर रहे हो पर आपके अंदर एक कनेक्शन है जो हमेशा चलता रहता है। हालेलुया। हमेशा, अब मैं कहीं निरंतर प्रार्थना करनी है तो जी आंखें बंद करके बैठे रहो, ऐसा नहीं है। जब आपको प्रार्थना करने की हैबिट हो जाती है तो आप आंखें खोलते हुए भी निरंतर आपकी प्रेयर चल रही होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कोई ऐसा बंदिश नहीं है, कभी भी कर लो, कहीं भी कर लो, कैसे भी कर लो। लेकिन अगर हम देखें, हमारा परमेश्वर यूं ही नहीं है। पुराने नियम को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने हजारों नियम दिए, आज्ञाएं दी हैं, विधियां सिखाई परमेश्वर ने अपनी। जब परमेश्वर के भवन में जाते थे तो ऐसे ही नहीं जाते थे लोग, तैयारी के साथ जाते थे, अपनी भेंटें लेके जाते थे, अपने आप को पवित्र रखते थे कई दिन। और जब परमेश्वर के भवन में जाना, हाथ पैर धो के धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए, साज बाजे बजाते हुए परमेश्वर के सामने जाना, बड़े आदर के साथ वो। क्योंकि प्रभु की विधियां, नियम और आज्ञाएं अगर आप देखें तो एक आधा नहीं है,
पूरी बाइबल भरी पड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ निरंतर संबंध, और अगर आप चाहते आप मृत्यु को ना देखें, हाँ, तो निरंतर परमेश्वर के साथ चलें। कितने अगर आप मृत्यु को देखना नहीं चाहते, आप चाहते प्रभु आपको जीवित ही उठा ले, तो हनोक के समान परमेश्वर के साथ चलो। हालेलुया। उसने मृत्यु को भी नहीं चखा स्वर्ग जाने के लिए, जानते हैं आप? उसने मृत्यु को भी नहीं चखा। वो परमेश्वर के साथ उसका ऐसा संबंध था हनोक का, वो इस निरंतर प्रभु के साथ चलता था और जीवित ही शरीर उठा लिया गया। हालेलुया। और हम जानते हैं यीशु का आना नजदीक है। मृत्यु को चखने की भी जरूरत नहीं पड़ी उसको प्रभु के पास जाने के लिए। ये है संबंध परमेश्वर के साथ निरंतर। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, लूका 18:1। यूहन्ना ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो चेलों ने यीशु को कहा हमें भी प्रार्थना करना सिखा। पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। हाँ, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना, समझ रहे, रोज नित्य प्रार्थना करना और हयाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। हालेलुया। पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? अपने चेलों से बात कर रहा है। वो कहते हैं नित्य प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करना। आज हम सीख रहे हैं कैसे, कब, किस तरीके से, है ना? तो हम अगर आज एक आदत बना ले, कितनी बार? कितनी बार? 3 बार। एक नियम बनाओ अपनी लाइफ में। नियम नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं होता। नियम बनाए एक। कितनी बार? 3 बार। प्रभु कहते हैं निरंतर नित्य प्रार्थना करना। 1 थिस्सलुनियों 5:16। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर 3 टाइम तो हमें अपना समय बांधे, और उसके बाद क्या है? निरंतर आत्मा में प्रार्थना तुम्हारे चलती रही। हालेलुया। हम देखते हैं मत्ती में प्रभु ने सिखाया प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। लेकिन फिर परमेश्वर ने थोड़ा सा डिफरेंट लूका में भी सिखाया, है ना? लूका ने अलग लिखा है और मत्ती में अलग लिखा है कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। पर याद रखें, रटी रटाई प्रार्थना कभी नहीं करनी। समझ आ रही है आपको? बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा प्रार्थना के समय तुम्हारी सहायता करता है। शुरुआत के दौर में जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तो ठीक है, बचपन में हम उनको सिखा दी कि आपने हर बार यही प्रार्थना करनी है, ताकि उनको एक हैबिट पड़ जाए प्रार्थना करने की। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें सेम रटी रटाई प्रार्थना कभी नहीं करनी परमेश्वर के सामने। हम उन प्रार्थनाओं को ले सकते हैं प्रार्थना में, बट हर रोज एक रटी रटाई प्रार्थना नहीं। आप सोचो, आप अपने पिता से जब बात कर रहे हो तो रोज जाके एक ही बात करते हो, हाँ, या अलग अलग तरह की बात करते हो? समझ आ रही है आपको? आप परमेश्वर से वार्तालाप करते हो। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ संबंध। बाइबल में क्या लिखा है? हे हमारे पिता तू रोज की रोटी हमें रोज दे। रोज की रोटी। तो रोज क्या है?
रोज अलग अलग जैसे आत्मा अगुवाई करता है हमारी, हम उस पैटर्न को ले सकते हैं, बट सेम रट्टा नहीं हमने चढ़ाना। जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें रोज की रोटी, समझ रहे हैं, रोज मांगनी है। हालेलुया। इफिसियों प्रभु में आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इफिसियों 6:18 निकालेंगे, पढ़ेंगे अगर निकाल लिया तो आप। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ, हर समय, क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा हर में समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। और विनती करते रहो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? हर समय आत्मा में प्रार्थना निरंतर करते रहो। एक और पढ़ेंगे, प्रेरितों 12:5। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे पतरस जो यीशु का चेला था वो जेल में बंद था सुसमाचार के लिए, और पूरी कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। तो कलीसिया को पवित्र लोगों के लिए, अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा पूरी कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। यस। एक मन होकर वो प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए, और पतरस जेल में था उस समय। हालेलुया। यूहन्ना 15:1 हमें पवित्र लोगों के लिए मध्यस्थी, हम क्या करते हैं, बस परमेश्वर मुझे ये दे दे, मुझे पास कर दे, मेरे बच्चे को चंगा कर दे, मेरी शादी कर दे, बच्चा दे दे, बस हो गया, उसके बाद हमारी प्रार्थना खत्म। हालेलुया। हालेलुया। हमें रुकना है। अगर हमने इतनी प्रार्थना भी कर ली तो हमें रुकना है। परमेश्वर, और बताओ मैं किसके लिए प्रार्थना करूं? केवल अपने लिए प्रार्थना नहीं करनी। बाइबल में लिखा है पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और जब पवित्र आत्मा तुम्हें किसी के लिए भी प्रार्थना करने को कह रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करो। मध्यस्थता की प्रार्थना, उस व्यक्ति को परमेश्वर के सामने लेकर आओ, उसके लिए प्रार्थना करो। यस। हालेलुया। कलीसिया के लिए, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हाँ, सच पढ़ो आगे। जो डाली मुझ में है और नई फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, बस। तुम डालियाँ। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना में बने हुए नहीं हैं, यदि हम अपनी दाखलता से जुड़े हुए नहीं हैं, यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, तो हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। और वचन कहता है तुम काट डाले जाओगे। वो जो डाली प्रभु में बनी नहीं रहती, बने रहने का मतलब क्या? निरंतर प्रार्थना में बने रहना, जो हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ता है। जब आप निरंतर परमेश्वर के साथ बने हुए हो तो आप क्या करोगे?
फलवंत होगे। प्रभु कहता है जो डाली निरंतर मुझ में बनी है, मैं उसे काटता और छांटता हूं ताकि वो और फले। लेकिन मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो डाली काट दी जाती है और वो सूख जाती है। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, प्रार्थना नहीं है, तो हमारे जीवन सूखे हुए हैं, हमारे जीवन निराशाओं से भरे हुए हैं, हमारी लाइफ में कोई आनंद नहीं होगा। क्योंकि सोता कौन है? परमेश्वर हमारा सोता, हमारी दाखलता, हमारी जड़, वहीं से हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारा सुख, हमारे हर चीज उस सोते से आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम उस सोते में बने हुए नहीं हैं, उस डाली दाखलता में लगी नहीं है, जुड़ी नहीं है जड़ के साथ, तो प्रभु कहता है तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। वो डाली सूख जाएगी और एक दिन काट दी जाएगी। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? तो हमें अपनी दाखलता के साथ निरंतर बने रहना, जुड़े रहना है। और वो जुड़ना क्या है? निरंतर प्रार्थना। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करता था। अभी चर्च हमारी पूरी रात प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। और हम खुद से बने नहीं रह सकते। हम कैसे बने रहेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हमें पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है। पवित्र आत्मा, मैं सदा परमेश्वर निरंतर प्रार्थना में लगा रहूं, मेरी सहायता कर। मैं लगातार निरंतर तुझ में बना रहूं, मेरी सहायता कर। हमें पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम उसमें बने रह सकते हैं। भजन संहिता 95 उसका 6। हमें कैसे प्रार्थना करनी है? कब करनी है? 3 समय, कम से कम 3 टाइम। और कैसे? निरंतर। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। हालेलुया। कैसे प्रार्थना करनी है? घुटने टेक कर। लिखा आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। समझ आ रही है आपको? ऐसा नहीं है कि अगर आपसे घुटने नहीं टेके जा रहे तो आप खड़े होके बैठ के किसी तरीके से कर, लेकिन अगर आप घुटने टेक सकते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आओ हम झुककर दंडवत करके अपने घुटने यहोवा के सामने टेके। अब देखते हैं बहुत सारे रिलीजन्स में घुटने टेक के, घुटने टेकने का मतलब क्या है? संपूर्ण समर्पण, परमेश्वर के सामने अपनी लाइफ का संपूर्ण समर्पण। बाइबल में अगर आप पढ़े शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में, जब राजा ने 30 फुट की अपनी मूर्ति खड़ी कराई और सबसे बोला कि सारे जितने भी आसपास हैं वो इस मूर्ति को दंडवत करें, और लोग आ रहे थे, दंडवत कर रहे थे, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो जीवित परमेश्वर की आराधना करते थे, उन्होंने कहा हम दंडवत नहीं करेंगे। समझ आ रही है? उन्होंने अपने घुटने नहीं टेके। घुटने टेकने का मतलब है कि संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। उन्होंने कहा हम जीवित परमेश्वर को छोड़कर किसी मनुष्य की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। दंडवत करना मतलब आप क्या कर रहे हो? संपूर्ण समर्पण, है ना? क्या कर रहे हो? घुटने टेक के जब आप प्रार्थना कर रहे हो, सिर झुका रहे हो, आप क्या कर रहे हो? अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को दे रहे हो। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? तो कैसे प्रार्थना करनी है? जब भी आप, जो भी समय, 3 समय आपने मुकर्रर करना है अपना, और उस 3 टाइम आपने अपने घुटने परमेश्वर के आगे टेकने हैं। भले किसी का सहारा लेके, भले कुर्सी पकड़कर, हाँ, भले किसी चीज को पकड़कर घुटने टेकने हैं। कोई ना कोई नियम लाइफ में, क्योंकि कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं, जैसे मन करा, जो मन करा हम करते हैं। लेकिन आज आपने कुछ चीजों को
सीखना है और अपनी आदत बनानी है। हालेलुया। जब आपने प्रार्थना करनी है तो आप ड्यूटी पे भी कर सकते हो, 15 मिनट आप वहां भी निकाल सकते हो। हालेलुया। तो कैसे? घुटने टेक कर, दंडवत करके परमेश्वर को। दानियल 6:10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में पढ़े इसे की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। कितनी बार? कैसे? धन्यवाद करता था, प्रार्थना करता था। हालेलुया। समझ आ रही है? वो 3 बार अपनी खिड़कियां जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, 3 बार घुटने टेक कर अपने परमेश्वर को धन्यवाद और प्रार्थना करता था। हैबिट बनाओ, आदत बनाए हम। हालेलुया। 1 राजा 18:42 पढ़े। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। यहाँ पर पतरस एक मुर्दा लड़की को चंगा कर रहा है, मर चुकी थी, और क्या लिखा है? उसने सबको बाहर किया और घुटने टेक के प्रार्थना की और वो लड़की जी उठी। हालेलुया। बिना प्रार्थना के कुछ नहीं, बिना समर्पण के आप परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते। हालेलुया।